स्मृति दिवस के रूप में मनाई गई राम अजोर यादव की 5वीं पुण्यतिथि। आजमगढ़ जिले के फूलपुर तहसील के अंबारी स्थित स्वर्गीय राम अजोर यादव की 5वीं पुण्यतिथि गुरुवार को स्मृति दिवस के रूप में मनाई गई। इस अवसर पर क्षेत्र के लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को याद किया। वक्ताओं ने कहा कि स्वर्गीय राम अजोर यादव जनता इंटर कॉलेज अंबारी के प्रधानाचार्य रहते हुए शिक्षा के क्षेत्र में ईमानदारी और निष्ठा के साथ कार्य करते रहे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने शोषित, वंचित और किसानों के अधिकारों के लिए आजीवन संघर्ष किया। वे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की प्रदेश समिति के सदस्य तथा किसान सभा के जिला मंत्री के पद पर रहते हुए जिले से लेकर प्रदेश स्तर तक जनसंघर्षों में अग्रणी भूमिका निभाते रहे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर स्वर्गीय राम अजोर यादव की पत्नी बिमला यादव को स्मृति चिन्ह भेंटकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में कॉमरेड हरिमंदिर पांडेय, किसान सभा के प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज बेग, प्रदेश समिति सदस्य कॉमरेड रामाज्ञा यादव, राजेश यादव, प्रिंसिपल रामजतन यादव, मयंक शर्मा, प्रिंसिपल हरेंद्र प्रताप सिंह, गोपाल सुवेदी, पूर्व प्रधान कृष्ण कुमार यादव, जयराम यादव, दुर्बली राम, खरपत्तू राजभर, दिनेश पांडे, डॉक्टर तारिक शेख, वासुदेव भास्कर, उमेश राजभर, निखिल यादव, हरिगेन राम, प्रदीप यादव, परशुराम यादव सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता हरिमंदिर पांडेय ने की तथा संचालन रामनेत यादव ने किया। अंत में स्वर्गीय राम अजोर यादव की पुत्रिया प्रतिमा यादव एवं पूनम यादव ने उपस्थित सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। आइए सुनते हैं वक्ताओं ने क्या कुछ कहा। इसके पहले ताज़ा तरीन खबरों के लिए जनहितकारी न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। मानवता का सबसे बड़ा दर्शन विचार उनका जीवन दर्शन बना। कष्ट है इस बात का कि भाई हम तो किसी को स्वर्गीय नहीं कहते, इसलिए कि हम भौतिकवादी दृष्टिकोण के हैं। आदरणीय प्रिंसिपल साहब भी हम लोगों का यहीं के हम लोग हैं। बिल्कुल साधारण व्यक्तित्व, बातचीत से लेकर पहनावे से लेकर सिंपल सा पैंट शर्ट, सादा सा चप्पल, और लगता ही नहीं था कि हम लोग स्टूडेंट हैं। मतलब बिल्कुल बच्चों की तरह बिहेव करना, और समाज की एक चिंता उनके मन में ऐसी रहती थी कि यहाँ से 15-20 किलोमीटर तक समाज हित के कार्यों के लिए साइकिल से चले जाते। तो हम लोग कहते थे, अरे मास्टर साहब सरकार आपको पैसा दे रही है, मजाक भी करते थे कि एक आध गाड़ी तो ले लीजिए। तो बाद में उन्होंने एक स्कूटर लिया तो उससे आना जाना शुरू किया। तो अभी सुरेंद्र भाई बड़ी राजनीतिक बातें कर रहे थे इस देश में, और आपने कहा कि जैसा कि माँ बाप के चरणों में ही जो है चारों धाम है, बिल्कुल सही बात है। देश, हमारा देश धार्मिक और आस्थाओं का देश है, लेकिन जिस देश में बाबा रामदेव गौमूत्र 1000 रुपया लीटर बेचते हो, तो आप तो ये बात आपकी एकदम बेईमानी होगी कि इस देश में आप सुधार ला सकते हैं, समझा सकते हैं। जो देश जो है 80 सालों से आजाद है, मानसिकता वही है। 85% 15% की बात आपने की, 80 साल आजादी के बाद मानसिकता हमारी वही, कोई बदलाव नहीं। शिक्षा बढ़ गई, स्तर बढ़ गया, जीवन स्तर बढ़ गया, खाने पीने रहने का तरीका बढ़ गया, लेकिन सारी स्थिति हमारी जहाँ की तहाँ है, सोच वही हमारी है पुरानी। हमको अपनी सोच को बदलना होगा। उस समय 2005 में हम लोग बीसीपी टीम सिलेक्शन हो चुका था। हम इलाहाबाद गए थे, नया फोन आया था मोबाइल, तो हम लोग भी एक शौकिया थोड़ा ठीक ठाक परिवार से थे तो ले लिए। और उसी दौरान शायद गुरुजी पिताजी के पास गए हुए थे कि डॉक्टर साहब हम जा रहे हैं इलाहाबाद, कोई संदेश वगैरह चिट्ठी कहना हो दे दें। तो पिताजी कुछ पैसे, हमको याद नहीं 200 300 या 500 रहा होगा, दिए और कहे कि मिल लीजिएगा, थोड़ा हाथ चालाकी से ले लीजिएगा, हाथ में आते हैं, पता होता लिख करके दिए। और पिताजी उस समय नहीं जानते थे, हमको लगा जानते थे, उनको नंबर लिख करके हमने दिया था कि हमने पिताजी मोबाइल ले लिया है। और उस समय पोस्ट पेड वही बड़ा वाला मोबाइल मिलता था, मॉडल नोकिया वाला ले लिए थे, नंबर दे दिए थे। तो गुरुजी वहाँ मुझको लग रहा है कुछ कोई कार्य से गए रहे होंगे, माध्यमिक शिक्षा परिषद वगैरह में गए, और एक
पीसीओ सुनो फोन किया लगभग दोपहर में 2 बजे हमको कि राजेश आप कहाँ हैं। तो हमने कहा गुरुजी हॉस्टल में है। क्या अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं? हम कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। क्या अच्छा क्या बताएं, बड़ा लेट हो रहा है, 4 बजे एक बस है, लेकिन मजबूरी है, डॉक्टर साहब कुछ पैसा दे दिए, हमको आप तक पहुंचाना ही है। तब क्या गुरुजी जैसा सोचे। तो यही बात कहा कि वो पीसीओ से निकले थे। हम हमारे एक मित्र थे बादा के नवनीत सिंह जी, उनके क्योंकि मैं वहां उनसे झूठ बोला कि मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, मैं तो वहां घूम रहा था। तो उसके सामने पीसीओ के सामने जो वो निकले तो हम और नवनीत सिंह बिल्कुल सामने पड़ गए। तो मुझको जैसे कोई काट दिया हो, एकदम बोलने क्या एकदम जैसे मुंह बंद हो गया, एकदम खड़े हो गए। तो कह अरे राजेश बड़ा अच्छा हुआ आप मिल गए, बहुत अच्छा हुआ बेटा, हमारी बस छूट जाती है, और बताइए हाल चाल पढ़ाई लिखाई सब ठीक चल रही है। हम कहा गुरुजी बहुत बढ़िया चल रही है। मतलब हम क्या वहां बोल रहे हैं, एकदम जैसे लग रहा संज्ञा शून्य थे कि इतनी बड़ी बात झूठ बोल दी कि हम हॉस्टल में हैं और पढ़ रहे हैं। लेकिन गुरुजी की बड़प्पन मैं कहूँ कितना मेरे जीवन पे प्रभाव पड़ा कि कम से कम यह मत झूठ बोलिए, जहां हो अगर आपके सुरक्षा का डर न हो। वह दिन आज तक मैंने कभी भी या कहीं भी हूँ या नहीं, अक्सर झूठ बोल दिया करते हैं लोग कि फलाने जाने का हम जल्दी मतलब झूठ बोलने का एक नहीं रहता। दूसरी बात